जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के दया तू मुझ पर कर दे गुरुजी। दया तू मुझ पर कर दे गुरुजी, कभी भरोसा टूटे ना। हाथ रहे मेरे सर पर तेरा, और तू मुझसे कभी रूठे ना। और तू मुझसे कभी रूठे ना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर आपको मिलेगा, साथ में मैं भी कई बातें सीखूँगा। तो एक छोटी सी उम्मीद करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और ज़्यादा टाइम ना लेते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले गुरुजी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, मेरी यूट्यूब फैमिली को गुरुजी का बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, है ना। और क्योंकि हंसना मुस्कुराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ को एक खूबसूरत तरीके से जीना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड बड़ी अच्छी बात है ना कि दया मेहर की कर दे मुझ पर। और ये जो लाइन है ना, दया मेहर की कर दे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी सतगुरु मेहर करे, है ना, सतगुरु कृपा करे। और अगर गुरु हमारे ऊपर हाथ रख देना, हाथ सर पे से कभी उठे ही ना, गुरुजी का साथ कभी छूटे ना, गुरुजी का साया बना रहे, एक शेल्टर बना रखा है गुरुजी ने हमारे ऊपर, जो वो फील होता है, ठीक है। इनविजिबल शेल्टर है, वी कैन से दैट वो इनविजिबल शेल्टर है, बिकॉज वी कांट सी दैट बट वी कैन फील दैट, है ना। हम उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वी कैन फील दैट, अपनापन, दैट यू नो वो एक अलग सी एक छत्र छाया है हमें गुरु की मिली हुई। वो छत्र छाया भी ऐसी है कि देखो, हेड ऑफ द फैमिली जैसे संभालती है ना पूरे परिवार को, वैसे ही हमें हमारे गुरु महाराज संभाल रहे हैं, संभालते हैं, नो डाउट, ठीक है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अगर आपका काम चल रहा है, परिवार खुश है, साथ है, हेल्दी हो आप, या फिर आपको एक टाइम का सुकून है लाइफ में, तो गुरुजी आपके साथ हैं, आपके परिवार को संभाल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हाथ मेहर का रख दे गुरुजी मेरे सर पर, और तेरा साथ कभी छूटे ना। गुरुजी का साथ कभी भी ना छूटे हमारे सर से। हम यही गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी अपने चरना नाल लगाए रखी, अपनी सेवा बख्शी, सत्संग बख्शी। और यही साडी अरदास है गुरुजी, बिल्कुल। वी जस्ट वॉन्ट दैट कि भाई गुरुजी बहुत बहुत सारा शुक्राना सबसे पहले। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है, पर एक सुकून जो बख्शा हुआ है ना महाराज ने, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही खूबसूरत है। उससे ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है जीना। बात बस इतनी है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको आपका रिटर्न बैक मिलेगा वो, या फिर आप अच्छा काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, या अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो आपको अच्छे इंसान लाइफ में मिलेंगे, या फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ दिस ओनली दैट कि भाई एक अच्छा इंसान बन जाओ। हमें भी बनना है। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम वेरी नाइस पर्सन, मैं बहुत अच्छा नहीं, कई बार रूड हो जाता हूँ। और ऐसा तो नहीं है, अहंकार भी नहीं है, नीवापन भी है काफ़ी, बट कई बार रूड होना गलत है, हो जाते हैं। तो वो कई सारी गलतियां हैं भाई, मैं एक आधी गलती नहीं गिन रहा, बहुत सारी गलतियां करते हैं हम। अगर वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए तो यस, हम गुरुजी की बहुत प्यारी संगत बन सकते हैं, है ना। एंड हम बस बनना भी है ये, ठीक है। जो भी दुनियावी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, बट एक खूबसूरत इंसान बन के गुरुजी के चरणों में हमें रहना है। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, है ना। अब एक जो क्वेश्चन मेरे पास था ना, वो एक संगत ने मुझसे पूछा कि क्या हम गुरुजी को लहसुन प्याज से बनी हुई सब्ज़ी का भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं इस चीज़ को लेके कि भोग लगाए ना लगाए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भोग लगाना ना हमारा एक भाव है, हम क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो चीज़ को मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं किसी चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, किसी चीज़ को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू हैव टू स्टार्टेड टू डू दैट, डू दिस, नो, ऐदा दा एहो जिहा कुछ नहीं हैगा, नो। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे ये स्टोरी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी है। कहानी भी जो मैंने देखा ना वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक अघोरी होता है, अघोरी
जैसे जो तप करते तपस्या करते हैं, वो महादेव के भक्त थे वो, तो उनके पास एक शिवलिंग था, तो बाबा को भोग लगाते थे वो, ठीक है। जो भी होता था, अब अघोरी क्या करते हैं, वो शमशान में रहते हैं, मशान भूमि में रहते हैं, तो वो बॉडीज खाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो वो उनके एक उनकी एक डार्क लाइफ या सीक्रेट लाइफ का एक हिस्सा है। अब उसमें कुछ भी वो खा रहे हैं, वो भोग लगाते थे अपने महादेव को शिवलिंग पे। अब ऐसे ही एक बार ना माता पार्वती ने जब देखा बैठ के, शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे, तब वो मांस का भोग लगा रहे थे भगवान शिव को। तो माता ने कहा कि ये क्या कर रहा है, देखो आपको ये मांस का भोग लगा रहा है। तो महादेव ने कहा कि उसका भाव देखो, क्योंकि वो जो अघोरी होते हैं ना, वो इतना भाव था ना उनके अंदर खिलाने के लिए कि खाओ महादेव, इसे खाओ, तुम खाओ। इतना जैसे बच्चे को खिलाते हैं या फिर ज़बरदस्ती हम बड़े प्यार से किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं ना, वो उस तरीके से खिला रहा था अपने महादेव को कि खाओ खाओ। अब देखो भगवान बैठे बैठे हुए हैं, जो वो नहीं खा रहे, हमें भी पता है, ठीक है। वो हम उन्हें नहीं नॉनवेज खिला सकते, सोच भी नहीं सकते, बट भगवान ने बोला इसका भाव देखो, मुझे किस तरीके से खिला रहा है, ठीक है, कितने प्यार से मुझे वो ऑफ़र कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी सीख देती है बात कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉनवेज खिलाओ, क्योंकि खिलाओगे तो पाप भी लगेगा, बट जो वो जैसे अघोरी था ना, तो उसकी तो लाइफ ही यही है, उसको वो जैसे काम कर रहा है, तप कर रहा है, उसको तो करना ही यही है अपनी लाइफ में। बट अगर ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमें तो बताया गया है ना कि नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि गुरु महाराज कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, बट नॉनवेज के लिए कभी ऐसे भी नहीं कहा कि खाया करो, ज़रूर खाया करो, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी कुछ अलग बातें कहते थे, नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, बट यहाँ वेज नॉनवेज की बात नहीं है, अभी बात हो रही है भोग लगाने की, किस तरीके से। तो देखो जब भी आप भोग लगाओ तो आप उस भाव से लगाओ, उस प्यार से लगाओ कि ना चाहते हुए भी, अगर भूख भी नहीं लग रही ना हमारे गुरु को, हमारे भगवान को, तब भी वो खाए प्यार से कि यार इतना प्यार से खिला रहे हैं तो आई शुड ईट, है ना, आई शुड इनफैक्ट टच करना चाहिए, क्योंकि निगाह मेहर की कर दे अगर गुरु, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, पत्थर भी सोना बन जाता है अगर निगाह मेहर की कर दे गुरु। तो मेरा ये मानना है, ठीक है। अगर गुरुजी नहीं भी खाते ना हमारे भोग को, अगर सिर्फ एक नज़र से गुरुजी देख ले तो भी वो ब्लेस्ड हो जाता है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है उस प्रसाद के अंदर, उस जल के अंदर, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो सिर्फ एक नज़र डाल दे या फिर टच कर दे, और फिर अगर भोग लगा रहे हैं एक्सेप्ट करके, तब तो फिर क्या ही बात है, उससे पावरफुल, उससे ब्लेस्ड हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है संगत जी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज्ड मत हो, परेशान मत हो कि लहसुन प्याज वाला, गुरुजी नहीं परहेज करते थे इन सारी चीज़ों का, लहसुन प्याज खाने वाले। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब के गुरुजी हैं, पंजाब में रहने वाले, अब वहाँ साग बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस साग है, हरियाणा पंजाब। तो ठेठ अब गाँव के, तो ठेठ अब आपने मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ देखते हो पंजाबी मूवीज़, या फिर हम जैसे कल्चर से जो बिलोंग करते हैं हरियाणा पंजाब, उन्हें पता है ये ऐसे हाथ से तोड़ के, प्याज होती है ना, उसको खेतों में बैठे हैं, कुछ है नहीं, चाकू वगैरह नाइफ, हाथ से तोड़ा, खा लिया, हो गई प्याज। अब भाई मेरा ये मानना है, शायद अगर जैसे साग बन रहा है, उसमें लहसुन का तड़का लगना, और साथ ही में देखो गुरुजी को चटनी बहुत पसंद थी, स्पाइसी चटनी, हाथ की बनी हुई पिसी हुई। अब उसमें प्याज के साथ साथ लहसुन डलेगा, ऑफ कोर्स लहसुन धनिया, इन सब चीज़ों से तो चटनी बनती है। तो लहसुन प्याज का गुरुजी ने कभी ऐसा कोई परहेज नहीं बताया है, आप लोग बड़े मज़े से खा सकते हो, गुरुजी को भी भोग लगा सकते हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ओह हम लहसुन प्याज खाते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आए कि हो हमने तो हम नहीं खाते, और हमने गुरुजी को भी नहीं खिलाया कभी, क्या करें, हमने कभी भी नहीं खिलाया गुरुजी को, क्योंकि हम भी नहीं खाते, क्या हमें खिलाना शुरू करना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, अगर आप गुरुजी को अपने रंग में, जिस रंग में रंगोगे उस रंग में ढलोगे, उस रंग में ढलते चले जाएंगे। अगर आप नहीं खिलाते तो आपके घर में जो गुरुजी है उनको आदत हो जाएगी कि नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आप स्पेशल बना रहे हो लहसुन प्याज डाल के, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम खा रहे हैं वैसा हम गुरुजी को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा
नहीं है कि आप खा नहीं रहे हो या खाते हो तो खाना छोड़ दोगे कि नहीं नहीं भाई हम नहीं खाएंगे अब, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने नहीं मना करा, आप लोग खा सकते हो बड़े आराम से और गुरुजी को भोग भी लगा सकते हो। तो वहमों में नहीं पड़ना। वहम एक वर्ड हमारे पास ऐसा है, इसका मीनिंग कुछ भी हो, बट वहम हमारी गुरु संगत के लिए ऐसा है कि बाहर सारी चीज़ों में बहुत पावर है। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, जो नहीं खाते उनकी रिस्पेक्ट है, जो नहीं खाते। अब जो खाते हैं गुरुजी ने उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, उनको गुरुजी ने इक्वली प्यार दिया है। तो अगर खा रहे हो तो खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी को भोग भी लगा सकते हो, ऐसे परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप लहसुन प्याज की चटनी जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हो ऐड करो और अच्छा सा टेस्टी स्वादिष्ट खाना गुरु महाराज को खिलाओ, देसी खाना खिलाओ। सर्दियाँ आ रही है, साग बनाओ भाई, आंटी अंकल जो भी हो, बच्चे बड़े जो भी, साग हमारा भी बनेगा तो डेफिनेटली भोग लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम भी नहीं बना, सर्दियाँ आ चुकी है तो शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो साग तो भी बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली पता है क्या होता है, पहले दिन जब बनता है ना तब तो मैं नखरे करके नहीं खाता कि मेरे को नहीं मन कर रहा। नेक्स्ट डे उसके अंदर तड़का लगाओ लहसुन का, ज़ीरा डाल के, लाल मिर्च डाल के, जब मम्मी दोबारा उसको फ्राई करते हैं तड़का लगा के, थोड़ा थोड़ा जितना क्वांटिटी में खाना है तड़का लगा के खाओ, तो डे बाय डे ना बाकी सब्जियाँ होंगी टेस्ट ख़त्म होने लगेगा या ख़राब हो जाएगा। अब जो साग है उसका टेस्ट है इंक्रीज़ होता जाता है, ये शायद मेरे को लगता है या होता है, हमें तो भाई अच्छा लगता है 2-3 दिन तक उसको चलाना। तो साग सर्दी में बहुत अच्छा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, घर की बातें भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं और मज़ा आता है, ठीक है। तो जय गुरु जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ। एंड चाहता हूँ कि वीडियो पे कमेंट करा करो जय गुरु जी या कुछ भी लिखा करो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। गलत भी अगर लिखोगे तो भी लिख देना, पर लिख दो ज़रूर, ठीक है। और साथ ही में आपको माइंड में जो भी गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, प्लीज़ पूछा करो, प्लीज़, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, अगर डेली चाहते हो कुछ ना कुछ नया बातें शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करा करो कोई भी गुरुजी से रिलेटेड जो भी माइंड में कन्फ्यूज़न है। अपना छोटा छोटा सत्संग भी शेयर कर दिया करो, यहाँ पर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। अगर आप वीडियो भेजना चाहते हो तो यू कैन सेंड टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक पे टच करो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जो आपको करना है मन करे तो। ज़बरदस्ती फोर्स नहीं है। बाकी बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय। और गुरु नानक देव जी दे जन्मोत्सव दी लख लख बधाइयाँ, वेरी हैप्पी दीपावली, देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, जय गुरु जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।